तेजस्वी यादव यह महागठबंधन को नहीं बल्कि भाजपा के साथी और भाजपा के सरकार में मंत्री महोदय जो हैं उनको भी लग रहा है कि भाई बिहार में यादव जी के लड़के यानी तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है। उन्होंने कह दिया कि हमने पूरा रिसर्च किया है जनाब और हमें पता लग चुका है कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। सोचिए जरा कि अब भाजपा का जो साथी है वो कह रहा है कि तेजस्वी की सरकार आ रही है, तो भाई तेजस्वी यादव जो 18 तारीख को सीएम की शपथ लेने वाली बात कह रहे हैं, उसमें ज्यादा गलत तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब पूरी कहानी क्या है, कौन है ये मंत्री महोदय, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेके और किस तरीके से जिसके साथी हैं उन्हीं के खिलाफ बोल गए हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि 18 तारीख को हम सीएम का शपथ लेंगे, तब जो है वो चिराग पासवान से लेके तमाम एनडीए के नेता ये कहते हुए सुनाई दिए, दिखाई दिए कि भाई ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इनका अहंकार जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मजे की बात ये है कि भाजपा का कोई साथी, भाजपा के सरकार में कोई जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर, और वो आके कह रहा है कि भाई हमने गुना भाग करके देखा, जोड़ घटाव करके देखा, रिसर्च करके देखा, गूगल पे सर्च करके देखा, लेकिन आ तो यादव जी का लड़का ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब महागठबंधन के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या भाजपा के लिए है। दरअसल आपको बता दूं कि योगी के कैबिनेट में एक मंत्री हैं ओपी राजभर, और ओपी राजभर जो है वो इस बार बिहार चुनाव में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश में जुगत में जुटे हुए थे। लेकिन देख लीजिए उनको जो है भाजपा यहाँ पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद ओपी राजभर जो है वो थोड़े खपा खपा निराश थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो योगी जी के कैबिनेट में एकदम से मंत्रिमंडल संभाले हुए हैं, मंत्रिमंडल का जिम्मा देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनके शब्द शोले बरसा रहे हैं, जो भाजपा को थोड़ा थोड़ा तो जलन पैदा कर ही देगा। भाजपा के खिलाफ बयानबाजी और यादव जी के लड़के के पक्ष में बोलना कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत चुभने वाला है। ओपी राजभर कहते हैं कि भाई साहब इस बार जो है वो मुख्यमंत्री तो लालू का लड़का बन रहा है, लालू का लड़का सत्ता में वापसी कर रहा है और वो सत्ता में आ जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। ये दावा राजभर का है। इन्होंने कहा कि मैंने गूगल सर्च किया, इसके बारे में जानकारी जुटाई, पता किया कि आखिरकार कौन बन सकता है, और जो आंकड़े सामने आए उसके बिहाफ पे बोल रहा हूं कि वहां पे जो है वो सत्ता परिवर्तित होगा। इन्होंने भी वही लॉजिक लगाया कि भाई जहां पे भी जब भी बिहार में 5% से अधिक वोटिंग हुई है, पिछले साल से ज्यादा 5% वोटिंग हुई है, तब तब बिहार में सत्ता बदली है। इन्होंने भी उदाहरण दे दिया कि किस तरीके से सत्ता बदली है, और उसको लेके जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि यही कारण है जिसका तर्क देके मैं कह रहा हूं कि भाई साहब इस बार भी सत्ता बदलने वाली है। बिहार में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि सरकार से लोग नाराज थे, नाखुश थे, और इसी वजह से अब लालू का लड़का जो है वो सत्ता में आ रहा है। सोचिए कल तक बात जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन वाले कर रहे थे, वो आज भाजपा का एक साथी मंत्री कर रहा है, तो ये वाकई चिंता का विषय है। उधर महागठबंधन में खुशी की लहर है कि लो भाई अब हमारी भाषा भाजपा के साथी लोग भी बोलने लगे। लेकिन इससे समस्या सबसे ज्यादा भाजपा को है। अब भाजपा जो है वो ओपी राजभर का क्या ही कर रही है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उनके बयान से एक तरफ जहां एनडीए में मतलब परेशानी है, सिकन है, समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में खुशी की लहर है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 18 के बाद मैं मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, 18 तारीख को शपथ लूंगा, और जो है उसके बाद 18 के बाद बिहार का सब कुछ देख रेख हमारे हाथों में होगा, वो बात और उसी बात के ऊपर कहीं ना कहीं पुख्ता मुहर ओपी राजभर भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।